हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज देखो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम इस तरह की लाइन का यूज कर सकते हैं। इट इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which it exerts electric and magnetic effect. It exerts electric and magnetic effect. इस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बता सकते हैं। इसको हम अदर वर्ड में और बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज is a fundamental property by which two electron repel to each other. इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो या तो प्रोड्यूस कर सकते हो। और इसको इस तरह बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी बाय व्हिच टू इलेक्ट्रॉन रिपेल टू ईच अदर। अब यहीं से एक क्वेश्चन आएगा आपके अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दे दिया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दे दिया था। इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अपना मास होता है। आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 10 पावर माइनस 31 केजी होता है। 9.1 10 पावर माइनस 31 केजी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा GME इंटू ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इनको हम रखते हैं 1 cm पर तो इनके बीच में डिस्टेंस 1 cm रखी जाए तो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 67 न्यूटन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। अगर आप कैलकुलेट करके खुद जानना है तो देख सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पास में लाने पर रिपेल करते हैं। ये रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है ये तो लग ही रहा है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंटली अगर देखा गया कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो होता है 2.3 10 पावर माइनस 24 न्यूटन। एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिला 2.3 10 पावर माइनस 24 न्यूटन इनके बीच में रिपल्सन काम करता है। तो रिपल्सन की वैल्यू देखो माइनस 24 ज्यादा है, यहाँ पर माइनस 67। ऐसे तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द इन द नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होने से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इफेक्टिव रहता है और दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ आप इस तरह बता सकते हो कि कोई तो एक बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के पास है जो कि मास से अलग है। मास क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन टाइप का फोर्स होता है।
तो ये रिपेल क्यों कर रहे हैं? तो यहां से इस तरह एक थियरी निकल के आई कि भाई दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्ट करने चाहिए थे, तो वो रिपेल क्यों कर रहे हैं? तो इसी के पीछे ये रीजन बताया गया कि एक बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के पास और है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन ही नहीं, आपको पता है कि कोई भी एटम जो होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यह अगर तीनों को देखा जाए तो तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो इनके पास दो तरह की प्रॉपर्टी मिली, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन की एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कर रहे हैं और न्यूट्रॉन नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर ये मिला कि प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल जो कर रहे हैं उनके पास एक बेसिक प्रॉपर्टी है, और हर मटेरियल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो उनके पास यह प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने नाम दिया है फंडामेंटल। क्या नाम दिया? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो इनके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो भी फंडामेंटल होगी। तो यहां से दो चीजें सामने आई कि एवरी पार्टिकल, क्योंकि हर पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बनने का मतलब हर पार्टिकल के पास दो प्रॉपर्टी होगी, एक होगा मास और एक क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। मास केवल ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है, जबकि चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस करता है। मास केवल सिंगल टाइप का होता है, जबकि चार्ज टू टाइप का होता है। ठीक है, टू टाइप का होता है, जिसको हम बोलेंगे एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। तो यहां पर चार्ज की दो कैटेगरी हमने देखा, एक को बोला पॉजिटिव और एक को बोला नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप का होता है, तो फर्स्ट एक का नाम पॉजिटिव और दूसरे का नाम नेगेटिव रखा गया। तो ये किसी ने तो रखा होगा, उनका नाम है अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने बताया, क्या बताया? चार्ज टू टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। अब इन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो चार्ज होते हैं वो अगर लाइक चार्ज है तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्ज है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। या इन्होंने बताया कि रिपल्सन और अट्रैक्शन जो होता है वह लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बीच में होता है। तो अब हम देख सकते हैं यहां पर कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस तरह प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा और माइनस माइनस पे रिपल्सन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस के बीच में यहाँ पे रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन। इसने बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि चार्ज हैज टू कैटेगरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स जो होता है प्लस माइनस में अट्रैक्शन, प्लस प्लस में रिपल्सन, माइनस माइनस में रिपल्सन होता है। यह इन्होंने बताया था 1750, आपको याद रखना है 1750 में इन्होंने बताया था। क्या बताया था? कि दो जो चार्ज होते हैं, चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चार्ज एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर कैसे होता है? तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो स्टेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है, वो आगे अंदर बाहर आ जा सकता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो वीक फोर्स से होते हैं, वो
बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी पर जा सकते हैं। तो अगर आप देखो कि प्लास्टिक को अगर हम क्या करें, हमारे हेयर के ऊपर रब करते हैं तो क्या होता है कि प्लास्टिक की जो रॉड होगी वो निगेटिव बन जाएगी और जो हेयर होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास रॉड भी अगर सिल्क के ऊपर, वूलन कपड़े होते हैं उनके ऊपर अगर आप रब करते हो तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकल करके कहाँ चले जाएंगे? सिल्क के ऊपर के बन जाएगा पॉजिटिव और बन जाएगा नेगेटिव। यह तो एग्जांपल। अब अगर हम बात करें तो यह शुरुआत, ये खींचने वाली शुरुआत कब हुई थी? तो 2500 साल पहले की ये बात है। थेल्स, एक साइंटिस्ट का नाम है थेल्स। साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, उनको हम फिलोसोफर बोल सकते हैं, थिंकर बोल सकते हैं, सोशल वर्कर बोल सकते हैं। इन्होंने 2500 साल पहले ऐसा बताया था कि हमने कुछ चीजों को देखा जो इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है, यानी चार्जेबल हो जाती है और वह दूसरे छोटे मोटे तिनकों को खींचती है। तो वह उस टाइम उनकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है, ये पहला वर्ड पहली बार अगर किसी ने लिया था इलेक्ट्रीफाइड वर्ड तो थेल्स ने लिया था। वहीं से इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है, वहीं से इलेक्ट्रॉन बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है तो बॉडी चार्ज होती है, प्रोटॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकता। तो इलेक्ट्रीफाइड पहली बार किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। और इनके बाद एक और ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, गिलबर्ट, आप याद रख सकते हो, गिलबर्ट। इन्होंने थोड़ी सी चार्ज की बात किया था। तो आज से आपको नोट कर लेना है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बात है, जो कहानी है, वह न्यूटन्स जो लॉ है, ठीक है ना, जो न्यूटन्स लॉ है वह आपको ध्यान रखना है। लगभग 1675 यानी 1675 ईयर में पहली बार न्यूटन ने दिया था। इसके पहले ये आया था। यानी अब आप समझ सकते हो कि चार्ज की जो स्टोरी है वह मास ग्रेविटेशनल फोर्स से पुरानी है, लेकिन उन्होंने किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए न्यूटन का जो लॉ आया उसके बाद चार्ज पर फोकस किया गया। उसके बाद जाकर के सामने आया कि पार्टिकल के पास दो प्रॉपर्टी होती है, मास ही नहीं होता, एक दूसरा भी होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मास और चार्ज दो चीजें ध्यान रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मास को तो बेटा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। द मैटर प्रेजेंट in the body, the matter present in the body is called mass। बट आप लिख सकते हो कि चार्ज को आज तक किसी ने डिफाइन नहीं किया। चार्ज कैन नॉट डिफाइन टिल टुडे। आज तक किसी ने चार्ज को डिफाइन नहीं किया, केवल चार्ज को समझाते हैं हम अलग अलग एग्जाम्पल देकर के, डिफाइन नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बात करते हैं चार्ज को लेकर के। देखो फ्रेंड्स, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है अगर स्टेशनरी है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है ना, V इक्वल टू कांस्टेंट अगर है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट। बट
बट अगर चार्ज की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चार्ज की स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोल सकते हैं, प्रोड्यूस करेगा उसको वेव बोलते हैं। तो यह तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे मेजर किया जाता है, याद रखना। आगे भी सीखेंगे और इसी लेसन में कूलम्स लॉ, क्या सीखेंगे, कूलम्स लॉ, याद रखना आपको। कूलम्स लॉ जो है 1785 में कूलम ने दिया था, क्या दिया था, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कब आया था, 1785 में कूलम्स लॉ आया था। कूलम ने जो बताया था चार्ज के बारे में विशेष अच्छी तरह से डीपली स्टडी किया था, तो इन्हीं के नाम पे कैपिटल सी यूनिट होती है चार्ज की, कूलम, कैपिटल सी। स्मॉल लिखना है तो COULOM लिखना है, कैपिटल लिखना है तो कैपिटल सी लिखना है, ठीक है, सिंगल लिखना है सिंगल लेटर में। तो चार्ज को हम कूलम से मेजर करते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, चार्ज को डिटेक्ट कैसे करेंगे, चार्ज को डिटेक्ट कैसे किया जाए उसकी बात कर लेते हैं। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए सिंपल से डिवाइस है, ठीक है, एक का ग्लास का बोतल लीजिए, इसमें यहाँ पे कॉर्क लगा दीजिए, रबर, यहाँ पे मेटालिक स्ट्रिप लगा दीजिए, यहाँ पर दो पतली पतली ब्लेड, जैसे हमारी सेविंग ब्लेड आती है इस तरह से कोई ब्लेड, मेटालिक ब्लेड, कॉपर की ब्लेड हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे कैप लगा देना है, कॉर्क को सील पैक कर देना है, अंदर एयर टाइट रहना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए। अब जब किसी बॉडी को इसके ऊपर आप चार्ज बॉडी को आप रखोगे तो यहाँ से चार्ज इस तरह पास होगा, चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दोनों जो ब्लेड है वो दूर दूर हो जाएगी। इसका मतलब इनके बीच में क्या काम कर रहा है, रिपल्सन काम कर रहा है। तो एक ग्लास, अगर ग्लास की बोतल है तो बाहर से दिखेगा कि अगर बॉडी चार्ज होगी, चार्ज को हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर बॉडी चार्ज है यहाँ पर दोनों स्टेप अपने आप पास होंगी, वो दूर हो जाएगी। इसका मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी चार्ज है। और यही सेम चीज प्लस चार्ज, अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तब भी यहाँ पे इस तरह होगा। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रोस्कोप यह केवल इतना बता सकता है कि बॉडी चार्ज है कि चार्जलेस है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि बॉडी पर पॉजिटिव टाइप का चार्ज है कि नेगेटिव टाइप का चार्ज है, ठीक है। इतनी बातें हम चार्ज के बारे में आज सीखें। आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, और आगे फिर से हम एक नया टॉपिक लेके मिलेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आज से मैं अपने चैनल पर डेली एक टॉपिक टीचिंग करूंगा, स्टैंडर्ड 12 के बच्चों के लिए खास वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।